की ईरान पर मुसलसल छठे रोज बमबारी। बंदर खमीर, कोहरिस्तान, कशम, बंदर अब्बास धमाकों से लरज उठे। अमरीकी फौज ने बंदर खमीर में पुल तबाह कर दिया। हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। रिहायशी इलाके टप्पा अल्लाहू अकबर पर हमले में 1 शख्स शहीद और 8 जख्मी हुए। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने बंदर अब्बास में टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया। बमबारी से बंदर अब्बास और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा। बड़ा इलाका बिजली से महरूम हो गया। पासदारान इनकलाब के कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। कुवैत में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी ड्रोन ने अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया, जिससे धुएं के बादलों ने इलाके को घेरे में ले लिया। कुवैती फौज का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना रहा है। Making a record investment in our armed forces, and we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका नतीजा देखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कौम से खिताब में कहा कि अमरीकी फौज को दोबारा मजबूत बना दिया और उसे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में तब्दील कर दिया। वेनेजुएला में भी कामयाब हुए, जो अब हमारे साथ मिलकर लाखों बैरल तेल पैदा कर रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर अमेरिकी इलेक्शन में मदाखलत करने का इल्जाम। इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश करने का दावा। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए ट्रंप ने इंतखाबात से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी डीक्लासिफाई करने की हिदायत दी। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि 2020 के सदारती इंतखाबात के डेटा में चीन ने मदाखलत की। अमरीकी अवाम में मेरे बारे में मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। अमेरिका ने खबरदार किया है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की तो खमियाजा भुगतेगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ किए गए वादों से फिरेगा तो अमेरिकी सदर ट्रंप उसे जवाबदेह ठहराएंगे, लेकिन वो तेहरान के साथ सिफारतकारी के लिए भी तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने इंतबाह किया है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर खित्ते में अमरीकी तंसीबात का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ट्रंप की धमकियों पर अमल किया गया तो खित्ते को ऐसे तबाह करेंगे जैसे उसका वजूद ही नहीं था। अरब मुल्कों को ऊँटों के दौर में वापस पहुँचा देंगे। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब बंद करने की तजवीज़ पर गौर। यमन के हूसियों को ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों की सूरत में बाबुल मंदब बंद करने का पैगाम भिजवा दिया। एशिया और यूरोप के दरमियान तेल और गैस की तरसील रुकने से तवानाई का बहरान बढ़ने का खदशा। हूसियों ने यमन तनाज़े में मदाखलत पर सऊदी अरब को निशाना बनाने की फिर धमकी दे दी। रियाज ने मदाखलत की और हूसियों पर पाबंदियां न हटाई तो मिसाइलों का रुख सऊदी अरब की तेल तंसीबात और अहम मराकज़ की जानिब होगा। अब्दुल मालिक हूसी का इंतबाह। कतर ने ईरान के खिलाफ हमलों में शिरकत का इसराइली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान के खिलाफ हमलों में हिस्सा लिया न आइंदा लेंगे। झूठी खबरों के जरिए अमन कोशिशों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस का बयान। ईरान की जवाबी हमलों की धमकी पर खलीजी मुल्कों में हाई अलर्ट। तेल और गैस की तंसीबात और अहम इमारतों की हिफाजत के लिए दिफाई निज़ाम को अलर्ट कर दिया गया।
बहरीन ने अपनी हुदूद में समुद्री ट्रैफिक रोक दी। इराक की सबसे बड़ी गैस फील्ड बंद कर दी गई। सऊदी अरब ने बहरीन, उर्दन और कुवैत पर ईरानी हमले काबिल मजम्मत करार दे दिए। ब्रादर मुल्कों से इजहार यकजहती। Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks. पाकिस्तान की बतौर सालिस अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की कोशिशें। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए सालसी की कोशिशों से पीछे नहीं हटा। सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान का ये पुख्ता मौक़िफ़ है कि तमाम तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात का पायदार हल सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए ही निकाला जा सकता है। इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त ख़ित्ते में पायदार अमन, बाहिमी एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए अब भी एक मौसर और मजबूत फ्रेमवर्क फराहम करती हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान और चीन का CPEC-2 तिजारत सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शंघाई में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी वज़ीर से मुलाकात की, जिसके दौरान डिजिटल मईशत और मसनूई जहानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फैसला किया गया। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आज़म का पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। खित्ते में कशीदगी के मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी की पेशगी इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ की इजलास में हिदायत। वफाकी हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और पेट्रोलियम कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबों से मदद मांग ली। बलूचिस्तान में पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान। मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन शाबान के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 91 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशंस में 129 दहशतगर्द हलाक हुए। लोअर दीर में भी पुलिस, CTD और एलीट फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। मुतादिद खवारिज मारे गए। लोअर दीर के इलाके हैदरे कुंडोटाप में इंटेलिजेंस बेस्ड मौसर ऑपरेशन किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की तस्दीक। रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकंड ने ऑपरेशन में शरीक पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाया। पुलिस है वो माशाल्लाह बड़ी बहादुरी से लड़ी और जो हमारी स्पेशल टीम्स हैं उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया और दहशतगर्दों को सख्त नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दीर में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। जख्मी एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की। इलाज व मुआलजे की सहूलियात का भी जायजा। जख्मी एहलकारों को इलाज व मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद जलाल अली शाह ने पेश की। पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी हिमायत की। फजलुर रहमान साहब ने जो बात की, मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि वो खुद भी अपने उस बात पे पछता रहे होंगे। उनको भी नदामत हो रही होगी कि मुझे ये अल्फाज अदा नहीं करनी चाहिए थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने अल्फाज को वापस लेंगे। गवर्नर सिंध ने शहदा की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस ले लेंगे। निहाल हाशमी की अल्लामा ताहिर अशरफी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। MQM पाकिस्तान ने मौलाना फजलुर रहमान से पाक फौज से मुतालिक अपने बयान की वजाहत का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सरबरा JUI से मुतनाज़ा बयान वापस लेने की उम्मीद का इजहार। दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाने जैसा बयान देने से एहतियात बरतने का भी मशवरा। शहीद और जो गाजी हैं ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा होते हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बयान को वापस लें।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मौलाना फजलुर रहमान से शोहदा से मुतालिक बयान वापस लेने का मुतालिबा। बयान से शोहदा के अहले खाना की दिल आज़ारी हुई, उनके बयान को भारत में उछाला गया। कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं आज की अपनी तकरीर में आज़ाद कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि खून खराबे का साथ ना दें, मुस्लिम लीग नून को वोट दें, ताकि और मुस्लिम लीग नून को वोट दें कि मुझे वहाँ पे हुकूमत बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जो काम पंजाब में हो रहे वही काम आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हो। मरीम नवाज की आज़ाद कश्मीर इंतखाब में काम करने वाले उम्मीदवारों को वोट देने की अपील। पंजाब के 10 स्कूलों को नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का दर्जा दे दिया। उन पर 13 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर और बेटियां महफूज हैं। 2 साल में 10,000 सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड किया गया। मरीम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब। यूरोपीय कमीशन ने GSP प्लस रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को स्कीम से सबसे ज्यादा मुस्तफीद होने वाला मुल्क करार दे दिया। GSP प्लस के बायस पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन 732 मिलियन यूरो की टैरिफ बचत हासिल हुई। PI के बेड़े में जदीद और नए तैयारों की शमूलियत की राह हमवार। 16 नए तैयारों की खरीदारी पर अहम पेशरफ। वाशिंगटन में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एयरलाइन की नई मैनेजमेंट के हमरा बोइंग के हेडक्वार्टर्स का दौरा। बोइंग ग्लोबल के सदर से मुलाकात। तैयारों की बेहतरीन डील को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। नई एयरलाइन साउथ एयर ने फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया। कराची एयरपोर्ट से 2 परवाज़ों को रुख्सत किया गया। तवील अरसे बाद तुर्बत और बहावलपुर का फ़ज़ाई राब्ता भी बहाल हो गया। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुल्जिमान से तफ्तीश में अहम इंकिशाफात। सरगना असलम उर्फ बाबा और दीगर कायदाबाद के रिहायशी हैं। कार में असलम बाबा और दीगर मुल्जिमान समेत एक लड़की भी थी। वारदात के बाद पैसों का बंटवारा हो गया था। एक मुल्जिम के हिस्से में 1.25 लाख रुपए आए, जो उसने ईजी पैसे से अपने गांव भिजवा दिए। मुल्जिम रामचंद के हिस्से में 70,000 आए, उसने 30,000 मालिक मकान को दे दिए। मुल्जिमान ने रवा माह बैंकों के बाहर 3 डकैतियाँ की। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 1122 स्टेशन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची भर में हंगामी तिब्बी इमदाद के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। मुफ्त, बरवक्त और जान बचाने वाली तिब्बी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। फीफा की जानिब से अर्जेंटीना के प्लेयर्स के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का इम्कान। अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद सियासी बैनर्स ग्राउंड में लहराए। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फाइनल मैच देखने स्टेडियम जाएंगे। और लाहौर आर्ट्स काउंसिल अल-हमरा में शाम मौसीकी का इनेकाद। मारूफ गुलकारा रेशमा को खराज अकीदत पेश किया गया। शाजिया रेशमा ने सुरीली आवाज़ में रेशमा के सदाबहार गीत गाकर हाजरीन के दिल जीत लिए।